Student of class 8th. Today I am going to teach you SST lesson 1. The advent and expansion of the British power in India. भारत में ब्रिटिश शक्ति का आगमन और उसका विस्तार. After the invention of Alexander, the history of India is a long saga of continuous struggle and conflicts. भारत पर अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ लॉन्ग सागा. भारत का जो इतिहास है एक बहुत बड़ी संघर्ष और अंतर्द्वंद की कहानी है. द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैड बीन अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट. सोर्स ऑफ स्ट्रगल The vast resources of India had been a source of attraction to many clans and invaders. भारत में बहुत सारी संपदाएं खनिज पदार्थ को देखते हुए विदेशी लोग आक्रमणकारी भारत की ओर आकर्षित हुए. उनमें है द सकास, द हुनास और मंगोल्स. ये एक सब कुछ एग्जांपल्स हैं. Some of these invaders either returned after their defeat or became a part of this country by intermingling in the social cultural life. और इनमें से कुछ जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, वो यहाँ या तो परास्त होकर चले गए या यहाँ की सामाजिक और सामाजिक संस्कृति में वो रच बस गए. The Mughals established a mighty empire in the north of India. During the Mughal rule, many conflicts arose between Mughals, Rajputs, Mughals, Sikhs, and the Mughals, Marathas. मुगल रूल के समय बहुत सारे जो मुगल्स, राजपूत, मुगल सिख्स और मुगल मराठा के बीच में भयंकर संघर्ष लड़ाई हुई. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल पावर, मेनी यूरोपियन पावर्स केम इनटू इंडिया. मुगल पावर के अस्तित्व के बाद, एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई यूरोपियन शक्तियां भी भारत में आई. द प्रोमिनेंट अमंग देम वर द पोर्तुगीज, द डच, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच. और उनमें से प्रमुख है पोर्तुगीज, Dutch, British और French. Conflicts arose among them for trade and afterwards for capture of political power. इन सभी के बीच में व्यापार के लिए और पॉलिटिकल पावर को हथियाने के लिए एक दूसरे के संघर्ष हुए. Ultimately, the British emerged successful in establishing their power after signing pacts with the Indian rulers and establishing supremacy over the power over them. और अंततः इन सब के बीच की लड़ाई में ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए, सफल हुए और अब उन्होंने अपनी बादशाही सिद्ध की, सुप्रीमेसी सिद्ध की भारत पर. द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस. और भारत के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश के साथ बहुत लड़ाई संघर्ष किया. उन्होंने द पीपल ऑफ इंडिया एक्टिवली टुक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड अल्टीमेटली अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. भारत के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो संघर्ष किया और एक्टिवली उन्होंने पार्ट किया. अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हो गई. द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. उसके बाद अपन देखते हैं कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है, व्यापारिक कंपनियां हैं, उनका भारत में आगमन हुआ. Some major happenings in Europe in the 15th century. और कुछ बड़ी घटनाएं 15वीं शताब्दी में हुई. ठीक है. इसके बाद वास्को डी गामा और बार्थोलोमेव डायस took up the task of discovering water route to far east. वास्को डी गामा ने और बार्थोलोमेव डायस, इन दोनों ने मिलकर समुद्र के रास्ते की खोज की. पश्चिम की और मतलब ईस्ट से पूर्वी जो क्षेत्र है वहां तक. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1942 और 1942 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की. बार्थोलोमेव डिस्कवर्ड गुड होप इन 1487 एंड वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया इन 1498. और 1498 में वास्को डी गामा जो कालीकट जो है कहाँ वेस्टर्न कोस्ट एरिया में, वहां पर इसका आगमन हुआ. यह पहुंचा. किंग जेमोरिन वेलकम हिम. और किंग जेमोरिन वहां के जो राजा थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको वेलकम किया. अब हम देखते हैं पुर्तगीज इन इंडिया. पुर्तगीज भारत में आए. वास्को डी गामा अराइवल इन 1498 इन इंडिया ओपन द डोर फॉर अदर यूरोपियन ट्रेडर्स. वास्को डी गामा
1498 में व्यापार के उद्देश्य से भारत आया और उन्होंने दूसरे यूरोपियन जो कंट्री से या ट्रेडर्स थे उनके लिए भी व्यापार के रास्ते खोल दिए। The emperors and kings in India welcomed the European traders for various reasons. और वहाँ इंडिया के राजाओं ने, शासकों, उनके एम्परर्स है, उन्होंने उनका यानी कि यूरोपियन ट्रेडर्स का स्वागत किया। पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। और जहाँ तक अगर हम व्यापार की बात करें तो पुर्तगीज वो व्यक्ति थे, लोग थे जो कि पहले लोग थे जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। A new era of trade and business developed between two countries after Vasco da Gama arrival in India. और भारत में वास्को डी गामा के आने के बाद दोनों देशों के बीच में व्यापार का एक नए युग की शुरुआत हुई। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल with fleet of 13 ships reached India in 1500 और 1500 में 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 13 जहाजों के साथ बेड़ों के साथ भारत में आया। The Portuguese traders established ट्रेडिंग सेंटर्स एट कालीकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। और जो पुर्तगीज ट्रेडर्स थे उन्होंने भारत में कालीकट में, गोवा, दमन, दीव और हुगली में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। To establish supremacy on the trade of spices and black pepper, they first built a fort at Cochin in 1503। व्यापार स्पेशली मसालों और ब्लैक पेपर जो काली मिर्च आती है इनमें अपने इनके व्यापार अपने बादशाह सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कोचीन में 1503 में एक फोर्ट बनाया, किला बनाया। फ्रांसिस्को डा अल्मीरा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय और वहां पर फ्रांसिस्को डा अल्मीरा उसको पहला वाइसराय नियुक्त किया गया पुर्तगीज वाइसराय 1505 में। With the help of Portuguese forces he took Diu under his control। और पुर्तगीज सेनाओं के मदद से उसने दीव को अपने कंट्रोल में ले लिया। The Portuguese viceroy Albuquerque snatched Goa from Yusuf Adil Shah, ruler of बीजापुर in 1509। और 1509 में बीजापुर का जो रूलर था आदिल शाह उससे अल्बुकर्क स्नेच गोवा उसने अल्बुकर्क ने आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। नाउ डच इन इंडिया। द डच वर रेसिडेंट्स ऑफ हॉलैंड। डच जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हॉलैंड में की गई। भारत में व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हॉलैंड में की गई 1602 में 1602 में। In order to establish control over trade in India, conflicts arose between the Dutch and Portuguese। और भारत में व्यापार की स्थापना करने के लिए डच और पुर्तगीज के बीच में भयंकर संघर्ष हुए, लड़ाई हुई। पुर्तगीज in which the Portuguese were defeated। और उसमें क्या हुआ, जब डच और पुर्तगीज में जब संघर्ष हुआ उसमें पुर्तगीज हार गए। Soon after, Dutch established trading houses in the Coromandel coast, Gujarat, Bengal, Bihar और उड़ीसा। और उसके बाद में डच ने अपने जो ट्रेडिंग हाउसेस की स्थापना की, कहां पर, एक तो कोरोमंडल में की, गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। Their first factory came up at मछलीपट्टनम। और उनकी पहली फैक्ट्री जो कहां पर लगी थी, मछलीपट्टनम में। The Dutch traded chiefly in spices, indigo, rasil, lead, rice and opium। और डच लोगों ने यहाँ पर मुख्य रूप से किसमें व्यापार किया, मुख्य रूप से स्पाइसेस, मसालों में इंडिगो, नील, रासिल, कच्चे सिल्क, लेड, राइस, ओपियम, अफीम, इसमें उन्होंने व्यापार किया। The main Dutch factory was at Pulicat, where they minted gold coins, pagoda। और द मेन जो डच की मेन फैक्ट्री जो थी, पहली मेन फैक्ट्री वो थी पुलिकट में। वहां पर उन्होंने क्या किया, गोल्ड कॉइन्स बनाए, इसको पेगोडा कहते हैं। और डच लोगों ने क्या किया, डच इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स एज करेंसी इन इंडिया नोन एज पेगोडा।
डच ने सोने के सिक्के को करेंसी के रूप में भारत में इंट्रोड्यूस किया, परिचय करवाया उसका, जिसका नाम था पेगोडा। उसको पेगोडा के नाम से जाना जाता था। The entry of British East India Company proved to be a fatal blow to the Dutch company in India. अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ तो वो डच कंपनी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इंग्लैंड एंड डच fought the battle in Bedara in 1759 in which Dutch were defeated. बेडरा में 1759 में इंग्लैंड और डच के बीच युद्ध हुआ, मतलब लड़ाई हुई, और जिसमें इंग्लिश विजेता हुए। Dutch were defeated and lost their forces and their trade received a major setback. यहाँ पर डच लोगों की हार हुई और उनका जो बिजनेस था वो बुरी तरीके से पिछड़ गया। Slowly the influence of the Dutch East India Company came to an end, और इस तरह से भारत में डच कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसका समापन हुआ। The English now the English in India. अब भारत में अंग्रेजों का किस प्रकार से रोल रहा है, किस प्रकार शासन होता रहा है। Like other European nations, दूसरे यूरोपियन नेशंस जैसे ही इंग्लिश वर आल्सो कीन टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। इंग्लिश लोग भी, अंग्रेज लोग भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। The leading capitalists in Britain formed the East India Company on 31st December 1600. 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। The Queen Elizabeth I of England issued a charter providing 15 years monopoly in trading. और वहां पर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने चार्टर प्रोवाइड किया 15 साल की, उनकी मतलब कि एकाधिकार रहेगा व्यापार में। इस प्रकार से उन्होंने एक चार्टर इशू किया। The first British ship captained by Hawkins reached India in 1608 during the rule of Mughal Emperor Jahangir. और जब भारत में मुगल एम्परर जहांगीर का शासन था तो पहला अंग्रेज शिप जिसके कैप्टन थे हॉकिंस, वो इंडिया आया। द फ्रेंच इन इंडिया, इंग्लिश के बाद फ्रेंच लोग आए। द इंडो ओरिएंटल कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया। अब 1664 में इंडो ओरिएंटल कंपनी की स्थापना की गई ताकि भारत में व्यापार किया जा सके। A French delegation under Francis Caron set out for India in 1667 और 1667 में फ्रेंच का डेलीगेशन फ्रांसिस कैरन के नेतृत्व में भारत के लिए रवाना हुआ। And they established their first French trading center at Surat in 1668 और 1668 में सूरत में उन्होंने पहला फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किया। Thereafter, the French set up trading centers at Machilipatnam in 1669, at Pondicherry in 1673, and at Chandranagar in Bengal between 1690 to 92. The French company built Fort Louis at Pondicherry for war defense. और युद्ध से अपना बचाव करने के लिए फ्रेंच कंपनी ने फोर्ट लुइस पांडिचेरी में उसकी स्थापना की, वो बनवाया। They focused only making profits from trading in India और उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में व्यापार करके बेनिफिट कमाया जाए, लाभ कमाया जाए, उनका मात्र यही उद्देश्य था। Now we come to decline of Mughal Emperor and the consolidation of British power in India. मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश पावर की शक्ति का मजबूती भारत में। The Mughal Empire was established by Babur in 1526. 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। It gained stability on fame and became powerful by the efforts of Akbar, began to disintegrate after the death of Emperor Aurangzeb. अब बाबर ने मुगल
साम्राज्य की स्थापना की, उसके बाद वहां पर उन्होंने स्थायित्व प्राप्त किया, प्रसिद्धि प्राप्त की और अकबर के प्रयास से वे शक्तिशाली बन गए। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनमें बिखराव होने लगा। The successors were at war to acquire the throne of the Mughal Empire. और जो उनके सक्सेसर जो थे, मुगल अंपायर की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए लड़ाई करते रहते थे, झगड़े करते रहते थे। The claimants of throne took help from the chieftains of the empire. और जो क्लेमेंट्स जो राजगद्दी हथियाना चाहते थे, उन लोगों ने जो उस अंपायर के जो मुख्य लोग थे, उनसे उनकी सहायता से उन्होंने मतलब कि भाई वो उनकी सहायता दी ताकि वो सिंहासन प्राप्त कर सके, राजगद्दी प्राप्त कर सके। The latter Mughal emperors was simply puppet rulers in their hands. बाद में मुगल जो एम्परर्स थे वो अंग्रेजों की कठपुतली बन के रह गए थे। They could not change the decline of the empire, और वे मुगल अंपायर के पतन को रोक नहीं सके। थैंक यू।